अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माह सफ़र का महीना स्टार्ट हो गया है। तो शुरू से मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि माह सफ़र का महीना मनहूस है, इसमें बेटी की शादी नहीं करते और कोई बिज़नेस नहीं स्टार्ट करते, कोई अच्छा काम माह सफ़र का महीने में नहीं करते। तो अरब के लोगों ने ये रवाज शुरू किया था। ये इस्लामिक कैलेंडर का ये दूसरा महीना है सफ़र का। ये आम महीनों की तरह एक महीना है। इसमें कोई नबी पाक ने कोई ख़ास वजीफ़ा नहीं किया, कोई ख़ास इबादत नहीं की, मामूल की इबादत की थी। तो लोगों का मानना है कि ये मनहूस है, तो इसमें फाल बदशुगनी और बहुत सी तोहमत इस महीने में होती हैं। डाका बलाओं का नाजल होना, ये सारा इस महीने में होता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई महीना हम पे अफेक्ट कर सकता है? हरगिज़ नहीं। ये ताला की ज़ात है, उसने इस्लामी महीने बनाए हैं। तो हर महीने की कोई ना कोई हिकमत है, तो इसकी हिकमत भी होगी। तो ज़ात बारी अल्लाह ताला के अलावा कोई ज़ात हमें ना खैर पहुँचा सकती है ना शर पहुँचा सकती है, वो चाहे सफ़र का ही महीना क्यों ना हो। ये हमारी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ, ना कोई कुरान में ना हदीस में इस महीने के हवाले से कुछ कहा गया कि ये महीना मनहूस है। ये अरब के लोगों से रवाज चला आ रहा है और हम भी इस महीने को ऐसा ही मान रहे हैं। नौजुबिल्ला, हमने कभी भी खुद से सर्च नहीं की कि कुरान में लिखा है कि या अहादीस में बताया गया कि सफ़र का महीना मनहूस है। तो सूरह यूनुस की आयत नंबर 107 में कहा है, अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सिवा कोई इसे दूर करने वाला नहीं। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ भलाई का इरादा फरमाए तो इसके फजल को रद्द करने वाला नहीं। वो अपने बंदों में जिसे चाहता है अपना फजल पहुँचाता है, बड़ा बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। तो अल्लाह ताला के अलावा ना कोई हमें खैर पहुंचा सकता है, ना कोई चीज़ हमें शर पहुंचा सकती है। जो कोई भी चीज़ अगर हमें अफेक्ट कर सकती है वो हमारे अमाल। अगर हम अपने इस महीने में अच्छे अमाल करेंगे तो ओबियसली इसका अंजाम भी अच्छा ही होगा। अगर हम इस महीने में बुरे अमाल करेंगे तो इसका अंजाम भी बुरा होगा। हमारे अमाल पे डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमें नेक और सीधे रास्ते पर रखे, हदायत के रास्ते पर रखे। हमें ऐसी बदशुगनी और बिदअत से बचने की तौफीक दे, आमीन। तो ये इस्लामिक कैलेंडर का दूसरा महीना है सफ़र, जिसमें बहुत से लोगों का ख्याल है कि आप 305 गोलियां या 11 गोलियां पढ़ के आप उस पर सूरत मुज़म्मल पढ़ के दरिया में फेंक दें, मुसीबतें टल जाएंगी। और आटे की 365 गोलियां बना कर तालाबों में डाल दें, बलाएँ टल जाएंगी, रिस्क में तरक्की होगी 311 बार। और ज़्यादा से ज़्यादा सूरत मुज़म्मल का पढ़ना। इस महीने को मर्तबा भारी समझना और इसमें 13 तारीख को मनहूस समझना, जिसको 13वीं तेज़ी भी कहा जाता है। तो ऐसा कुछ ना 13 तारीख मनहूस है, ना गोलियां पढ़ के तालाबों में फेंकना, ये भी बिदअत में शामिल है। अल्लाह ताला ने हमें इस बारे में हुक्म नहीं दिया, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है ये कमल। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कह दिया, मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और दूसरा सुन्नत रसूल। जिसको आप फॉलो करोगे तो आप कभी शिर्क जैसी चीज़ों में नहीं पड़ोगे। तो हमने खुद साख्ता कहानियाँ बनाई हुई, कभी सर्च करने की कोशिश ही नहीं की। मैं भी बचपन से यही कुछ सुनते आ रही हूँ, सफ़र के महीने में शादी नहीं करते, सफ़र के महीने में बिजनेस नहीं स्टार्ट करते, सफ़र के महीने में कोई खुशी नहीं मनाते, सफ़र के महीने में ये नहीं करते वो नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अल्लाह ताला ने सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाया, हमने रात और दिन को 2 निशानियाँ बनाया। रात की निशानी को हमने बेनूर और दिन की निशानी को रोशन बनाया, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो, ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब किताब जान जाओ। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की सूरत आयत नंबर 12 में इरशाद फरमाया कि मैंने दिन और रात को बनाया और ताकि अल्लाह ताला का फजल तलाश करें। और हमने सालों की गिनती की और महीने बनाए, तो किसी मकसद के तहत। अल्लाह ताला का काम कोई भी हिकमत के बगैर नहीं होता, हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। तो हमें सुन्नत के मुताबिक अमल करना चाहिए, हमें मामूल की इबादत करना चाहिए। ना इसमें कोई रोज़े का हुक्म दिया गया है, ना कोई ऐसी ख़ास इबादत का हुक्म दिया है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी बिदअत से बचने की तौफीक दे, क्योंकि हमने कभी सर्च करने की ज़हमत ही नहीं की, कभी नहीं की। मैंने भी नहीं की थी। जब अब अल्हम्दुलिल्लाह अल-नूर इंटरनेशनल में पढ़ रही हूँ तो इस कदर इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिल रही हैं पढ़ने को। तो मैं सोच रही हूँ, अल्लाह हमने ये भी की, खुद से बनाई बात, ये भी खुद से बात बनाई है। अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से बचने की तौफीक दे, आप सबको भी। और एंड में
शोरा में की आयत नंबर 30 में क्या है, और जो मुसीबत भी तुमको पहुंची है तो इसके बदअमाली के सबब से पहुंची है, जो तुम्हारे हाथों ने कमाई होती है। हालांकि बहुत सी कोताहियों से वो दरगुजर भी फरमा देता है। तो जो भी हम पे मुसीबत आती है, बलाएं आती हैं, जो कुछ भी आता है वो हमारी बदअमाली की वजह से होता है, ना कि इसमें कोई महीने का कॉन्सेप्ट है कि महीने की वजह से जी बदअमाली आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक और बात है, हमें चाहिए कि इंसान का अकीदा पुख्ता होना चाहिए, हमें चीज़ों को सर्च करना चाहिए, आया जो हम तक चीज़ें पहुंच रही हैं वो अच्छी हैं कि बुरी, उसकी सेंस क्या है, एटलीस्ट हम उसकी सेंस तक तो पहुँचे। हमने कभी नहीं सोचा कि इसकी सेंस क्या है, बस ये बेटी की शादी ना करो, इस महीने में ये ना करो। बस अल्लाह ताला के फजल से हमें ऐसी बिदात से बचने की तौफीक मिले, आमीन। आप सबको भी तौफीक मिले, मुझे भी मिले, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज़।